नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए, सेट नंबर 21 जो है इसको शुरू करते हैं। तो आज 24 मार्च 2021 है। तो जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर जो है हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से ब्रीफली। और ये जो वीडियो है ये मंडे से लेकर सैटरडे रोज सुबह 4 बजे आती है। तो आप भी कोशिश करें कि सुबह 4 बजे उठे। ओके, और सुबह 4 बजे उठ के जो है ना वीडियो को ये आप देखें। ओके, तो ये इससे आपकी एक अच्छी आदत जो है ना वो डेवलप होगी धीरे धीरे, तो उसको डेवलप करें। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 21। ज्ञानपीठ प्रेजेंटेड टू मलयालम महाकवि अकिथम रिसेंटली। तो ये ना ज्ञानपीठ एक अवार्ड है, ओके, जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हाल ही में ये मलयालम महाकवि को दिया गया जिनका नाम है अकिथम। तो अभी मुझे आप क्वेश्चन में आप लोग ये चीज बतानी है कि इस अवार्ड को कब शुरू किया गया था। ओके, दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन डी 1964। तो सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1961। तो जैसे मैंने कल भी बोला था आपको कि एक पेज रख लिया करें। ओके, तो मैं आंसर बता देता हूँ जब भी क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उसके बाद मैं आंसर में बोल देता हूँ, लेकिन आप खुद का भी एक गैस लगाएं। बेशक वीडियो को पॉज कर लें और खुद का गैस लगा के और जो है ना अपने आप को नंबर देते जाएं। तो एक 1 से लेके 10 तक जो है नंबरिंग लिख के उसके बाद खुद से टिक करें। और जिस जो आपका आंसर गलत होता है वहां पर क्रॉस करें। फिर आपको पता चल जाएगा टोटल कि आपने कितने आंसर सही किए, कितने आपके गलत थे। और उसी यहाँ पर रिजल्ट को ना अपने आपने कमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो इस तरीके से रुझान जो है ना आप बढ़ाइए, अपना फोकस रखें। ओके, और प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की ऊपर कोशिश करें। जो करंट अफेयर्स आते हैं तो ये इसी के अकॉर्डिंग जो है ना पेपर सेट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कोमोडो नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सिचुएटेड इन ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। तो सही आंसर क्या है इसका? ये कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ती है? तो कोमोडो नाम करके ना एक ड्रैगन भी है। तो कोमोडो ड्रैगन तो वही ये यहीं पर पाया जाता है कोमोडो नेशनल पार्क में। तो ये जो ड्रैगन है तो ये एक छिपकली का नाम जिसका साइज काफी बड़ा है, तो उसको यहाँ पर एनिमल की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तस्मानिया इज द आइलैंड रीजन ऑफ ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पपुआ न्यू गिनिया, ऑप्शन डी जापान। तो ये कौन से देश का एक आइलैंड रीजन है तस्मानिया? आंसर करें। हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर वेल्स जो होती हैं तो ये इकट्ठी हो गई थी। ओके, किनारे, शोर के किनारे पर। ओके, जो यहाँ पर समुद्र का किनारा होता है वहां पर, तो जिसके चलते ये न्यूज में है। तो कौन कौन से देश का ये रीजन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो जो वर्ल्ड बैम्बू डे है तो ये हम कौन से दिन को मनाते हैं? ऑप्शन ए सितंबर 19, ऑप्शन बी सितंबर 17, ऑप्शन सी सितंबर 15, ऑप्शन डी सितंबर 18। तो कौन सी डेट को वर्ल्ड बैम्बू डे जो है, बैम्बू डे है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है? तो सही आंसर क्या है? ये जो मैं डे, रोज एक क्वेश्चन होता है ना डे के बारे में, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है जब जनरल अवेयरनेस की कैटेगरी का पेपर होगा या फिर करंट अफेयर्स जहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, तो ये जरूर पूछा जाता है। तो इनके बारे में ध्यान रखें। तो ये वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं सितंबर 18 को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे है जो 2020 का जो थीम है, थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड बैम्बू डे इज। तो 2020 का क्या थीम रहा है वर्ल्ड बैम्बू डे का? ऑप्शन ए है बैम्बू नाउ, ऑप्शन बी बैम्बू इन, ऑप्शन सी बैम्बू प्रोडक्ट एंड ऑप्शन डी बैम्बू यस। तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैम्बू नाउ। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। चंदामंगलम साड़ी। ओके, चंदामंगलम साड़ी विच हैज जीआई टैग। जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, तो ये वाला टैग इस साड़ी को मिला हुआ है। तो ये कौन से जगह पर आपको ये मिलेगी? ओके, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी गोवा। तो कौन से रीजन में ये साड़ी जो है इसकी प्रोडक्शन होती है? वीवर जो है इस साड़ी को वीव करते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी केरला। ओके, तो जो ये जीआई टैग होता है ये भारत के कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है या फिर कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है? इसके इसके बारे में जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक
वैभव समिट इज ए ग्लोबल समिट ऑफ ऑप्शन ए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी engineers and doctors, ऑप्शन सी resident Indian scientists and academicians, ऑप्शन डी ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियंस साइंटिस्ट एंड academicians। तो यहाँ पर ये समिट जो होती है ये किनके बीच में होती है, तो सही आंसर बताएं इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, तो ऑप्शन डी जो है ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड academicians, तो इन सब के बीच में ये वैभव समिट होती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ओर से यहाँ पर जो है खासतौर पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, तो वहां से पार्टिसिपेशन होता है बड़े बढ़ चढ़कर, और रिसर्च के ऊपर जो है बातें की जाती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 28। ओके, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन, तो कहां पर ये नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं, अगर आप सीरीज को कंटिन्यू फॉलो अप करके चल रहे हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कहां पर पड़ती है, कौन से राज्य में पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ओडिशा। और इसके अलावा यहाँ पर एक कंजिया नाम की लेक भी है जो कि इस पार्क में पड़ती है। और ना एक ये यहाँ जो नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क है, ये इकलौती ऐसी पार्क है जिसके नाम पर के ऊपर जो है यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा एक ट्रेन भी चलाई जाती है जिसका नाम है नंदन कनन एक्सप्रेस। तो ये भी बात थोड़ा ध्यान में रखें, सिर्फ इकलौती यही ऐसी एक जूलॉजिकल पार्क है जिसके नाम के ऊपर इंडियन रेलवे जो है वो ट्रेन चलाता है, ओके, जिसका नाम है नंदन कनन एक्सप्रेस। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो पेशेंट सेफ्टी डे कौन से दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए है सितंबर 17, ऑप्शन बी सितंबर 19, ऑप्शन सी सितंबर 14, ऑप्शन डी सितंबर 26। तो सही आंसर क्या है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सितंबर 17। सितंबर 17 को हम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। और आज आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, कोसी रेल महासेतु रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन, तो ये एक तरह का रेल महासेतु है, ब्रिज है, तो ये कहां पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो अगर आपको ये पता होगा कि जो कोसी है ये नदी कहां पर बहती है, तो कोसी आमतौर पर न्यूज पे रहती है जब भी मानसून के यहाँ पर सीजन आता है ना, तो मानसून के दौरान ये कोसी नदी में काफी पानी का भराव जो है भर जाता है, जिसके तहत जो है काफी बड़े पैमाने पर ये तबाही मचाती है, तो फ्लड्स आते हैं इसकी वजह से। तो ये कौन से रीजन की यहाँ पर बातें हम कर रहे हैं, तो ये बातें हम कर रहे हैं बिहार रीजन की। ओके, तो ये कोसी जो है ना ज्यादातर बिहार रीजन में तबाही मचाती है जब मानसून का सीजन आता है, तो ये उछाल पानी का इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कंट्रोल करना टफ हो जाता है, तो काफी नुकसान करता है बिहार का ये जो कोसी नदी है। तो अभी इसी के ऊपर रेल महासेतु एक बनाया गया, काफी बड़ा पुल है। तो आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर करें कितनी लंबाई है इस महासेतु की। ओके, तो दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी कहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर कहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर जो है यहाँ पर विलय होती है, कहाँ पर किस रीजन में जाकर इसका विलय होता है। क्या क्या ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है या फिर उससे पहले ही भारत की किसी नदी में इसका विलय हो जाता है, तो बाद में जो है बे ऑफ बंगाल में वो नदी जाती है। तो कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ जो है यहाँ पर इसका अंतिम चरण है कोसी नदी का, तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें इस लेक्चर को। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना फीडबैक भी दें। ओके, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर्स भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।